चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हुई। जैसा कि बैठक में पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार पार्किंग घोटाले को लेकर नगर निगम में जबरदस्त हंगामा होगा, वैसा ही हुआ। नगर निगम में पार्किंग घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और वेल में आकर नारेबाजी की, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि इस पार्किंग घोटाले में मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है और यह 7 करोड़ से अधिक का घोटाला है। इसकी निष्पक्ष जांच अभी भी नहीं हो रही है। पार्किंग घोटाले को लेकर मेयर अनूप गुप्ता और कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने हाउस के समक्ष अपनी बात रखी। मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि इस घोटाले की जांच जितनी तेजी से हो रही है, यह अपने आप में इतिहास है और इस घोटाले में अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसे ही इस घोटाले में आरोपियों के तार जुड़ने शुरू हुए, उन सभी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और इस मामले में चाहे कोई भी, चाहे कितनी भी राजनीतिक मंशा क्यों ना रखता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वही कमिश्नर ने भी इसको लेकर साफ किया कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पार्किंग घोटाले में चाहे नगर निगम का कोई भी अफसर की मिलीभगत सामने आएगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वही बैठक की शुरुआत में आम आदमी पार्टी द्वारा मेयर द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसका भी विरोध किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी उद्घाटन मेयर के अनुमति के बिना न हो। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। मीटिंग अभी अवधि हुई है, लंच के बाद फिर से मीटिंग होगी। अभी 5-6 रोड के और दूसरे डेवलपमेंट के प्रस्ताव चल रहे हैं और अभी काफ़ी लंबे प्रस्ताव हैं। मीटिंग लंच के बाद रिज्यूम होगी। अभी तक कोई प्रस्ताव पास किए गए हैं? हाँ, अभी दो प्रस्ताव रोड्स के हैं, कोई सीवरेज का है, कोई किसी चीज़ का है। तो अभी डिटेल आपको अभी लंच के बाद रिज्यूम है मीटिंग, उसमें काफ़ी आगे प्रस्ताव पेंडिंग है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरीके का हंगामा किया गया है सेशन दौरान, आम आदमी पार्टी वालों भी किया गया, कांग्रेस वालों भी किया गया, आरोप लाए गए कि जो पार्किंग घोटाला से उस भाजपा और सब वो लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पार्किंग घोटाला जितनी तेज़ी से इस बार हुआ है, सारे बंदे अरेस्ट हुए हैं और 20 दिन के अंदर सारी कार्रवाई पूरी करी गई है और इतनी सारी अरेस्ट हुई हैं। आज तक आप लोग भी इतनी देर से चंडीगढ़ निगम को या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी घोटाले के अंदर इतनी तेज़ सीबीआई ने या चंडीगढ़ पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई करी है पिछले 30 दिन में, मैं उनको पूरी बधाई देता हूँ। और उन्होंने पूरी निष्पक्ष तरीके से सारे जितने भी मुलजिम हैं उनको अरेस्ट पर वो सवाल कर रहे हैं कि छोटी मछलियाँ पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियाँ ऐसा नहीं है कि धीरे 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 मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। जो ठेकेदार था, धीरे धीरे जो उनकी तहकीकात में सामने आएगा, हर कोई पकड़ा जाएगा, इसका हम आश्वासन देते हैं। अच्छा, इस तरह एक सवाल है कि नोटिफिकेशन कटी गई, जिससे कहा गया कि परमिशन लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसी। हाँ, इन्फॉर्म इसलिए जैसे आपने देखा कि अभी 1.5 साल हो गया कि सड़कें नहीं बनी, तो एक इंटीमेशन करनी पड़ेगी कि आज सड़कों का काम शुरू हो गया, 3 महीने 6 महीने में खत्म होगा। तो एक प्रोसेस हमने शुरू करा। सबसे पहले मैं हाउस के सामने ये बात रखने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी बता रही हूँ वो मैं अपने मेमोरी से बता रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। सो वट एवर आई कैन रिमेंबर फ्रॉम माई मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से, वो मैं बता रही हूँ आपको। बार बार ये बात हाउस में आई कि ये बात 2023 के जनवरी के हाउस में ये बात उठी है। इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं, ये बात 2023 के जनवरी में नहीं उठी है, ये 2020 के जनवरी से पहले की बात है। कोई भी टेंडर या उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है कि वो टेंडर बैड था, गुड था, जैसा भी था, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे थे और टेंडर किस तरह से की गई थी। ऑनरेबल काउंसलर साहब ने ये कहा कि काउंसलर साहिबान टेंडर मैटर्स में ऑब्जर्वर रहे हैं। बिल्कुल सही उन्होंने कहा और होना चाहिए। आई वुड एब्सोल्युटली वेलकम कि हर टेंडर के कोई ना कोई काउंसलर साहिबान जरूर ऑब्जर्वर है। अभी भी ये प्रथा जो है प्रचलित है, कई ऑक्शंस में जो है काउंसलर साहब होते हैं। एनी हाउ, तो मैं आज हाउस को फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बताना चाहूँगी कि इस टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस काउंसलर्स की एक कमेटी ने, जो उस वक्त के मेयर साहब ने बनाया था, उन्होंने फिक्स किया था। सो बिल्कुल काउंसलर साहिबान उस टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्वॉल्व थे। तो ये बात अभी से नहीं शुरू हुई है, ये 2020 में जब टेंडर बना तब से शुरू हुई। टेंडर की अलॉटमेंट कैसे की गई, टेंडर कमेटी ने इवैल्यूएशन कैसे की, उसके बाद की सारी चीजें जो है ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और अगर किसी भी ऑफिसर का या किसी का भी फॉर दैट मैटर, एक तो है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का नतीजा क्या निकला है, वो गलत निकला है कि अच्छा निकला है, हाइंडसाइट में पता चलता होता है। तो अगर किसी की जो हमारे लॉयर्स हैं यहाँ पे,
जोशी जी हैं, सिद्धू साहब हैं, हर चीज की एक मेंसरिया होती है कि आपका कुछ चीज करने का इंटेंशन क्या था। सो फाइन, अगर वो इंटेंशन किसी भी ऑफिसर की गलत निकलती है इंक्लूडिंग मी, तो फिर इंक्वायरी जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में चल रही है, जिन्होंने, जो मुझे न्यूज़पेपर से पता चला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेज दी गई है। ऑफिशियल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के 17 शेल कंपनीज थे जो ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑपरेट करते थे। तो अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग या सीबीआई, किसी को भी ये लगता है कि इस दफ्तर के किसी जॉइंट कमिश्नर एंड कमिश्नर इंक्लूडिंग मी, किसी की मेंसरिया या एक्शन का गलत नतीजा निकला और वो जान के किया गया है, वी आर ऑल आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पहली चीज। दूसरी चीज, कितनी हियरिंग्स दी गई, कितनी नोटिसेस दिए गए, ये सारे मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सिर्फ 1 साल का नहीं, बार बार मैं कह रही हूँ, 3 साल का प्रोसेस था, जिसमें मेरा कार्यकाल जो है 1 साल का था। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। कौन से दिन पे हियरिंग की जा सकी, नहीं की जा सकी, क्यों नहीं की जा सकी, वो भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। क्योंकि ये कहा गया कि उसको फायदा देने के लिए किया गया, फायदा देने के लिए किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, ये भी इंक्वायरी में पता चल जाएगा। अगर फायदा देने के लिए किया गया, ऑफ कोर्स वी आर ऑल आंसरेबल टू द सेम थिंग। फिर बाकी नीचे वाले ऑफिसर की गलती है और ऊपर वाले ऑफिसर की गलती नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीचे वाले बंदे ने फाइल पे क्या लिखा है, मिडिल रंग ऑफिसर ने क्या कहा है और सीनियर ऑफिसर ने क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनल डिसीजन जो है सीएमसी का होता है, तो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है।